आ रही है उसका रुख सबसे पहले कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर न्यार उत्सव समारोह 2024 में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो 3 दिन चलेगा न्यार घाटी फेस्टिवल, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये इस वक्त की आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा, न्यार उत्सव 2024 में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। पौड़ी दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, पौड़ी का ये दौरा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी में आयोजित न्यार उत्सव 2024 में शामिल होंगे। 3 दिन चलेगा न्यार घाटी फेस्टिवल, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, न्यार उत्सव 2024 में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 3 दिन चलेगा न्यार घाटी फेस्टिवल। तो पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यार उत्सव 2024 में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी, 3 दिन चलेगा न्यार घाटी फेस्टिवल। बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता दें, पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, न्यार उत्सव 2024 में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। 3 दिन चलेगा न्यार घाटी फेस्टिवल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो न्यार उत्सव 2024 में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 3 दिन चलेगा न्यार घाटी फेस्टिवल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पौड़ी दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है और न्यार फेस्टिवल का ये आयोजन हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यार उत्सव 2024 का आयोजन पौड़ी में, जहां पर शिरकत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यार उत्सव 2024 का ये आरंभ हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं, न्यार उत्सव का 2024 का ये शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा मैया में पुष्प अर्पित कर विधिवत रूप से न्यार उत्सव 2024 का शुभारंभ यहां पर कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे, मौजूद रहे और न्यार उत्सव का ये शुभारंभ उन्होंने किया है विधिवत रूप से, गंगा मैया की पूजा अर्चना कर। और आप देख सकते हैं, गंगा मैया को पुष्प अर्पित कर इसका शुभारंभ किया है। न्यार उत्सव 2024 का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। तो सीएम धामी ने उत्सव में वो शामिल हुए हैं और उन्होंने न्यार उत्सव का शुभारंभ कर दिया हरी झंडी दिखाकर। आप देखिए, पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई, उसके बाद हरी झंडी दिखाकर इस उत्सव का शुभारंभ जो है वो यहाँ पर कर दिया है। न्यार उत्सव बेहद महत्वपूर्ण ये उत्सव माना जाता है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर इस उत्सव का शुभारंभ किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यार उत्सव के शुभारंभ के वक्त की ये तस्वीरें। न्यार उत्सव 2024 सीएम धामी ने शुभारंभ जो है वो कर दिया है और इसी के साथ न्यार उत्सव 2024 जो है विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। तो वहां मौजूद लोगों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे और उन्होंने गंगा मां की आरती की और उसके बाद विधिवत रूप से इस उत्सव का जो आगाज है वो यहां पर हो गया है। तो न्यार उत्सव 2024 बेहद महत्वपूर्ण, सीएम धामी ने इसका शुभारंभ किया। वहां मौजूद लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। तो न्यार उत्सव 2024 को लेकर ये देखिए, भारत माता की, जरा जोर से बोले, भारत माता की, भारत
लंकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत द्वारीखाल ब्लॉक में और ग्राम पंचायत किंसुरबागी में महर्षि वेद व्यास जी की तपोस्थली भूमि पर आज हमारे जो ये द्वारीखाल में न्यार उत्सव हो रहा है 2004 का 24 का कार्यक्रम। इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और सबके चहेते हमारे मुख्य अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनका हृदय से आप पूरी जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर, कल परसों मेरी बात हुई थी और कल सुबह ही मुझे पता चला कि उनका प्रोग्राम, उन्होंने कई प्रोग्राम कैंसिल करके मेरे ढांगो क्षेत्र को जो आपने अपना यहाँ पे आशीर्वाद दिया है, मैं इसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी आपको और सारी उधर आज दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर सीएम धामी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने लिखा, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। अपने बच्चों की सुरक्षा में कोई चूक ना होने दें, पोलियो की खुराक हर बार पिलाएं और पोलियो पर देश की जीत बनाए रखने में योगदान दें। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पोलियो दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर संदेश दिया। वहीं आज बीजेपी विधायक विनोद चमोली का जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायक विनोद चमोली को उनके जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, धर्मपुर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक श्री विनोद चमोली जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद और सूर्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। धर्मपुर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक श्री विनोद चमोली जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई। उधर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने लिखा, हिमालय की बर्फीली चोटियों और दुर्गम घाटियों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस पर वीर जवानों के शौर्य, त्याग और बलिदान को कोटिशा नमन। आपका शौर्य, दृढ़ निश्चय और कर्तव्यनिष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी को आप पर गर्व है। उधर उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया है। कि ये सर्वविदित है, मुस्लिम लीग का समर्थन कौन करता है, मुस्लिम लीग के रास्ते पर कौन चल रहा है, सब जानते हैं। शायद विनोद चमोली जी को इसका ज्ञान नहीं है कि आज़ादी से पहले 37-38 में जब सरकारें बनी थी, ब्रिटिश सरकार ने जब जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी थी, यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी थी। हिंदू महासभा इनकी होती थी। इनके लोगों ने मिलकर बंगाल में भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और पाकिस्तान में भी, जो आज पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसमें भी इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और इनके जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में सरकार में मंत्री हुआ करते थे। शायद विनोद चमोली जी अपना ज्ञान ठीक कर लें, अगर नहीं है तो उसमें ज़रा दुरुस्त कर लें, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवा में भी झांकना चाहिए। जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा, तो मैं तो अक्सर कह रहा हूँ कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है, ये मुस्लिम लीग बन चुकी है, ये कांग्रेस नहीं रही है।
ये वो कांग्रेस ने जो कभी इस देश की आज़ादी के लिए काम किया होगा, ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। उधर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से कृषकों एवं पौधशाला स्वामियों के साथ समन्वय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें कि तमाम जिले से आए कृषकों ने खेती के बारे में अपने सुझाव दिए। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर जिले से एक किसान को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके जरिए सुझाव लिए जाएंगे। हर जिले से एक अग्रणी किसान को लेकर हम एक समिति बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे अपनी योजनाओं को हम लागू करेंगे। दूसरा, चौपटिया गार्डन, जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था और वहाँ से सीखने के बाद हिमाचल जो है इतना आगे बढ़ गया, वो सेंटर बंद पड़ा है। तो जितनी बार दौरे पर गया मैंने अधिकारियों से कहा कि वह सेंटर चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे और अभी हाल ही में 9 साइंटिस्ट हमारे को मिले हैं जो 1.5 माह की ट्रेनिंग पर गए हैं। जनवरी 15 से पहले हम रिसर्च सेंटर को चालू कर देंगे। उधर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 6 सांसद सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि जल्द ही स्टार प्रचारक केदारनाथ में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज तय करेगी और साथ ही बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों के मैदान में उतरने के से पार्टी को कोई यहां पर लाभ नहीं होगा। ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नाम स्टार प्रचारकों के रूप में मांगे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के 40 नेताओं के नाम भेजे थे और चुनाव आयोग के द्वारा 40 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है और हम लोग यथाशीघ्र प्रत्याशी का चयन हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करके उसकी घोषणा हो जाएगी और 29 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले ही जो है सारी प्रक्रिया पूरी होगी। बद्रीनाथ में 60 किए थे, मंगलौर के लिए भी 60 किए थे। मंगलौर में क्या हुआ और बद्रीनाथ में क्या हुआ? केदारनाथ में 5 मंत्री पहले लगा दिए, अब 40 स्टार प्रचारकों की पूरी एक लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब 40 नहीं, ये ला करके मोदी जी को गुफा में बैठा करके धुनी भी रमवा दें हम। अब भोले बाबा इनकी बात समझ गए। भोले बाबा को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ठगने का काम किया। 228 किलो सोना केदारनाथ के सारे लोग पूछ रहे हैं कहाँ गया। सारे लोग पूछ रहे हैं कि गुफा का नाम क्यों चेंज हो गया। सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो आपने धाम बनाने का कुप्रयास दिल्ली में किया था, वहाँ जो शिला ले गए थे वो शिला वापस आज तक नहीं आई। सारे लोग जानते हैं कि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा को डाइवर्ट करने की साजिश भी कर रहे हैं, वो भी लोग जानते हैं। तो इसलिए प्रदेश का बेरोजगार, प्रदेश का नौजवान, केदारनाथ की जनता सारी इनकी चालाकियां समझती है। वहीं आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है और जिस पर कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथौला ने कांग्रेस की चुटकी ली और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उठापटक आज की बात नहीं है, बल्कि ये तो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। गिरोह की पार्टी कांग्रेस में, गिरोह हलाने का गिरोह, हलाने का गिरोह, इसका गिरोह, उसका गिरोह, वो गिरोहों में बटी हुई पार्टी, तो गिरोहों की लड़ाई चल रही है। पर्यवेक्षक जिनको बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि उनको हवा ही नहीं है कि इनके नाम पैनल में भेज दिए गए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोगों के सामूहिक निर्णय के बाद प्रत्याशी को तय किया जाता है, प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाता है। कांग्रेस गिरोह पार्टी है, गिरोहों में चलने वाली पार्टी है, अपने अपने धड़ों की पार्टी है, तो धड़ों की लड़ाई है।
और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर लेग पुलिंग का खेल आप देखेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश तक साफ साफ दिख रहा है। निश्चित रूप से वो हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत जारी है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के भीमराव अंबेडकर पार्क शास्त्री नगर खाले में दरअसल मलिन बस्ती वासियों के साथ धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए बार बार बस्ती वासियों में डर का माहौल पैदा कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दूसरी बार लाया गया अध्यादेश समाप्त हो रहा है। मलिन बस्तियों के लिए 2018 में जब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, सरकार ने मजबूर होकर के हाई कोर्ट का जो आदेश मलिन बस्तियों के खिलाफ आया था उसको डाइल्यूट करने के लिए एक अध्यादेश लाए थे और उस अध्यादेश के 3 साल के अंदर मलिन बस्तियों को नियमित करना था। मलिन बस्तियों को नियमित करने का सरकार का वादा था, मालिकाना हक देने का वादा था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी जब नहीं हुआ तो 2022 से पहले सरकार को डर लगा कि विधानसभा के चुनाव में हार न जाए, तो 2021 में फिर मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया गया दूसरी बार। अब वो 3 साल का पीरियड फिर बीत गया और 2024 आ गया। 2024 आने के बाद भी 6 साल बीत गए। सरकार ने मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए, मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई, कोई कानून नहीं बनाया। उधर उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और इस दौरान पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए घोड़े और खच्चरों के जरिए उन्हें धामों तक ले जाया जा रहा है। इस पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि केदारनाथ धाम में लगभग 1000 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि रोजाना 800 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल हो रहा है। केदारनाथ में हमारे पास जब पीक सीजन था तब लगभग 4000 खच्चर प्रतिदिन हम यात्रियों के लिए और 1000 खच्चर सामान ढुलान के लिए रखे हुए थे। और बहुत ये यात्राओं के सीजन में जब तक हमारे बाधित नहीं हुई थी आपदा के कारण तब तक यही चला, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है हमारे पास लगभग 1000 घोड़ा खच्चर केदारनाथ में है, जिसमें 700 से 750 और 800 तक के टिकट एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। 700-800 खच्चर एक दिन में यात्रा कर रहे हैं और 5 जगह हमारा अस्थायी पशु चिकित्सालय यात्रा रूट पर संचालित है, जिसमें हमारे यात्रा रूट से संचालित डॉक्टर और स्टाफ रहता है। उधर उत्तराखंड में कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन और पेंशनर्स को पेंशन देने के आदेश जारी हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें कि राज्य कर्मियों और साथ ही पेंशनर्स के साथ ही पारिवारिक पेंशनर्स को दीपावली से पहले वेतन और पेंशन के भुगतान का लाभ मिलने जा रहा है। उधर आपको बता दें हल्द्वानी में ई रिक्शा जाम लगाने का मुख्य कारण बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की है। इसी के तहत परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिस पर की जानकारी देते हुए एआरटीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि चेकिंग में ई रिक्शा के पत्रों की जांच की जा रही है और जिनके भी प्रपत्र पूरे नहीं है उन पर जो चालान की कार्रवाई है वो की जाएगी। चेकिंग अभियान का ऐसा नहीं है, चेकिंग तो खैर निरंतर जारी है, पहले से ही जारी है। असल में डीएम मैडम के और आरटीओ साहब के आदेश अनुसार आप जानकारी होगी 3 व्हीलर का सत्यापन चल रहा है, उसके बाद ई रिक्शा का सत्यापन किया जाना है। तो उसके लिए हमने मीटिंग भी करी थी इनके यूनियन के साथ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी थे, एसपी सिटी साहब भी थे, आरटीओ साहब भी थे और हम लोग भी थे। तो उसमें ये पहले बता दिया गया था कि सत्यापन तो होना ही है, लेकिन जो सामान्य चेकिंग है आप अपने पेपर वगैरह पूरे रखें, पैसेंजर वाले जो है वो गुड्स ग्रहण करें। लेकिन इस तरह से देखा जा रहा था कि लगातार इनमें माल भी ढोया जा रहा है, गलत तरीके से चलाए भी जा रहे हैं, कागज प्रूफ तो नहीं है। तो हम लोगों ने 30-40 चालान तो पहले ही करे, इस महीने लगातार जैसा सामने चला, लेकिन आज आदेश अनुसार अब एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
उधर आगामी त्योहार को देखते हुए बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ संदिग्ध लोग बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों का सामान चोरी कर रहे हैं। कई ऐसे दुकानदार, रेहड़ी ठेली वाले भी बाजारों में मौजूद हैं जिनका कोई सत्यापन नहीं किया गया है। इसी को लेकर पुलिस ने ऑपरेशन सैनिटाइज चलाया है और जिसके तहत अब पुलिस ने भीड़ भाड़ में घूम रहे संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनका चालान किया। त्योहार के सीजन में बाजारों में कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग संदिग्ध घूम रहे हैं जो यहाँ पर टप्पेबाजी और ठगी घटनाएं कर रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक सरप्राइज चेकिंग मंगल पड़ाव की और इस बाजार में चलाया, जिसमें हमने पुलिस की बहुत सारी टीमें बनाई है। बाजार को चारों तरफ से हमने कोर्डन किया है और फिर बाजार में एक आदमी से संदिग्ध दिख रहा है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है उसको थाने लेके पूछताछ की जा रही है। और ऐसे लोग